इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूसी ठिकाने पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया है। खार्किव में यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से धमाका हुआ। रूसी सेना के हथियारों का जखीरा ड्रोन से भस्म हो गया है। खार्किव के रिहायशी इलाकों में हमले का रूस से बदला लिया है। गाजा के बाद इजराइल का अगला टारगेट लेबनान था, जिस पर हमले का ब्लूप्रिंट खुद पीएम नेतन्याहू तैयार कर रहे थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि जल्द ही आईडीएफ ऑपरेशन लेबनान का आगाज भी करने वाला था, मगर इजराइल कुछ कर पाता, लेबनान पर अटैक कर पाता, उससे पहले ही लाल सागर से भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी ने गदर कर दिया है। एक साथ कई फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल पर धावा बोल दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरानी प्रॉक्सी के संयुक्त बारूदी प्रतिशोध से अरब में महाजंग का आगाज होना तय है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या गाजा जंग की आंच में पूरा अरब सुलगने वाला है? क्या ईरानी प्रॉक्सी वर्सेस इजराइल अमेरिका के बीच महाजंग का आगाज होने वाला है? क्या भूमध्य सागर से लाल सागर तक का इलाका एटमी कोहराम से दहलने वाला है? जानते हैं इन आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है? इजराइल से लेकर लाल सागर तक ईरानी प्रॉक्सी का बारूदी कदम, जिससे न सिर्फ तेल अवीव बल्कि वॉशिंगटन तक खलबली मच गई। क्योंकि बीती रात फिर से हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों ने बम गोला बारूद से तबाही तो मचाई ही, मगर इसके साथ साथ अरब में मौजूद ईरान समर्थित अन्य प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल और अमेरिका पर प्रचंड प्रहार किया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ की इमारत पर मिसाइल प्रहार। गैलीली में इजरायली सेना के ठिकाने पर ड्रोन से हमला। मैतुला में मौजूद रिहायशी इलाकों पर रॉकेट से अटैक। लाल सागर, हाइफा पोर्ट और अदन की खाड़ी में अटैक। हूती ने यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर पर मिसाइल दागी। अरब सागर में मालवाहक जहाजों पर ड्रोन स्ट्राइक की। गाजा में इजरायली सेना पर लॉन्चर से हमला किया। हमास के हमले में आईडीएफ के कई सैनिकों की मौत हुई। रेड सी में हूती लड़ाकों के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन। सीरिया में मौजूद इजरायली बेस पर मिसाइलों से हमला। पहली बार हूती हिजबुल्लाह के साथ तमाम प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल और अमेरिका को गहरी चोट दी। जहां एक तरफ इजराइल की चौतरफा घेराबंदी करते हुए हमास हिजबुल्लाह ने धावा बोला, तो वहीं लाल सागर से अरब सागर तक के इलाके में हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जॉइंट अटैक करते हुए अमेरिका के समुद्री जंगबाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर पर मिसाइल अटैक के बाद यूएस नेवी ने अपने युद्धपोत को लाल सागर तक से हटा लिया। अरब के बैटलफील्ड में इस तरह ईरानी प्रॉक्सी का आक्रामक होना इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह और हूती के साथ ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठन खुलकर जंग में उतर गए, जल थल नभ तीनों फ्रंट से हमले शुरू कर दिए, तो फिर अमेरिका और इजराइल का बच पाना मुश्किल है।
क्योंकि अरब के कोने कोने में ईरान समर्थित संगठनों का पूरा नेटवर्क है जो ईरान के एक इशारे पर अमेरिका इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। साल 1995 में ईरानी प्रॉक्सी संगठन की नींव रखी गई और इसी के साथ अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया। सबसे पहले बात इराक की, जहां कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, अल बद्र संगठन और कताइब सैयद अल शोहदा जैसे संगठनों को ईरान ने समर्थन दिया। वहीं सीरिया में ईरान ने ज़ाइनाबियोन ब्रिगेड, फातिमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे प्रॉक्सी संगठन तैयार किए। लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन को मजबूत किया गया और हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इतना ही नहीं, गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को ईरान ने समर्थन दिया, यानी हथियार, गोला बारूद की भरपूर सप्लाई की। और यही दोनों संगठन इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं लाल सागर से सटे यमन में ईरान ने अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया। आज की तारीख में हूती लड़ाके ही रेड सी में अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसके अलावा बहरीन में ईरान ने अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार को प्रॉक्सी संगठन बनाया। साल 1995 के बाद से ही ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई करता रहा है ताकि अमेरिका इजराइल जैसे मुल्कों के पांव अरब से उखड़ सके। और गाजा जंग के आगाज के साथ ही अगर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती बना है तो वो ईरान के प्रॉक्सी संगठन ही हैं जो इजराइल पर चौतरफा प्रहार कर रहे थे। हमास गाजा से इजराइल को निशाना बना रहा था। हिजबुल्लाह लेबनान से उत्तरी इजराइल के इलाकों को दहला रहा था। तो वहीं इराक और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के सैन्य बेस और एयर बेस को तबाह कर रहे थे। वहीं हूती लाल सागर में अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन चुका था। मगर जानते हैं अरब में ईरानी प्रॉक्सी बेकाबू क्यों हुए हैं? तो इसके पीछे की वजह है नेतन्याहू का अगला टारगेट। दरअसल गाजा को तबाह करने के बाद IDF के टारगेट पर लेबनान है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ब्रिगेड ने गाजा को तबाह किया, ठीक वैसे ही बारूदी भूचाल लेबनान में आएगा, क्योंकि जल्द ही IDF गाजा के बाद लेबनान पर फुल फ्लेजेड अटैक कर सकती है, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। बस फिर क्या, लेबनान पर जंग के मंडराते खतरे को देखते हुए अरब में तमाम प्रॉक्सी संगठन एकजुट हुए और फिर इजरायली धरती को दहलाने के साथ ही लाल सागर में US नेवी के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी भी दी है, वो ये कि अगर IDF ने गलती से भी लेबनान पर अटैक किया तो इजराइल के पोर्ट, हथियार डिपो, तेल डिपो, एयरफील्ड और मिलिट्री बेस को जला दिया जाएगा। मतलब ये कि गाजा के बाद अब लेबनान फ्रंट को लेकर अरब में महाजंग की बिसात बिछ चुकी है।